नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ये समझ ही गए होंगे कि आज तुलसी के बारे में बात होगी। तुलसी को आसानी से किसी बुद्धिमान आदमी के लिए भी 5-10 मिनट में एक्सप्लेन कर देना लगभग इम्पॉसिबल है। इतने गुण हैं इसके अंदर। हमारे यहाँ पूजा होती है इसकी हिंदू धर्म में, वो यूं ही नहीं होती है। लगभग सभी हिंदुओं के मैक्सिमम एटलीस्ट मैक्सिमम हिंदुओं के आंगन में आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा, उसकी पूजा होती हुई मिल जाएगी आपको। और ये गुणों का भंडार है। बहुत सारे गुण हैं, लेकिन साधारण छोटे छोटे से कुछ गुण हैं जो बिल्कुल हमारे नॉर्मल लाइफ में काम आएंगे और हम उससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसे गुणों के बारे में हम बात करेंगे। पहला तो ये हो गया भाई साहब कि ये एंटी बैक्टीरियल है। एंटी बैक्टीरियल होने का मतलब है कि अगर आप रोज़ सुबह 2 तुलसी के पत्ते लेते हैं, 2 3 4 पत्ते लेते हैं और 1 गिलास पानी पीते हैं, और ये प्रक्रिया आप हमेशा करते रहिए, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। और एक स्टेज शायद ऐसा भी आ जाएगा, अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहते हैं तो एक स्टेज ऐसा भी आ जाएगा कि जल्दी बीमार नहीं होंगे। ये एंटी फंगल है। आपको अगर कोई फंगल प्रॉब्लम है, कोई फंगल डिजीज है, तो इसके कुछ 20 25 50 पत्ते लीजिए, उसको ज़रा पीस के अपने इफेक्टेड प्लेस पे लगा लीजिए। वो इफेक्टेड प्लेस पे आप इसको कंटिन्यू थोड़े दिन लगाइए, ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत भर भर के हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने का फायदा ये है कि जैसे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं जो पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड उसके अंदर लगे होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में चला जाता है किसी न किसी तरह से। बहुत सारे अनवांटेड केमिकल हमारी बॉडी में जाते हैं। उन सारे अनवांटेड केमिकल्स को फ्लश आउट करते हैं वो सारी चीज़ें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भर भर के हैं। और इस शायद इसी प्रॉपर्टी के लिए इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं। हर्ब्स की दुनिया में सबसे सबसे मतलब इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा हर्ब है। इसके जितने गुण किसी और हर्ब में नहीं है, तो क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि अगर आप 2 पत्ते 4 पत्ते लेते हैं, रोज सुबह 1 गिलास पानी पीते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर रहेंगी, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। इसका मतलब यही है कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखता है, जिससे कि छोटी मोटी बीमारियां हमें लगेंगी ही नहीं। अच्छा, गट्स गट्स को ठीक रखने के लिए आजकल वो डबियां आ रही हैं, छोटी छोटी सी डबियां। कहते हैं कि एक डबिया खोल के पियो, वो पेट के अंदर जितने भी बैड बैक्टीरिया उनको मार देगा और गुड बैक्टीरिया को बिल्ड करेगा। तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई साहब, अगर आप 4 पत्ते इसके रोज सुबह खाते हैं 1 गिलास पानी के साथ। ये डायबिटीज में भी काफी हेल्पफुल है। डायबिटीज में इसको कैसे यूज करना है? तुलसी के जड़ को जो आप पीस कर रख रहे हैं, उसका पाउडर जो 1/4 चम्मच आप खाने वाले हो, उसके साथ साथ 2 4 पत्ते वो सुबह वाला वो कंटिन्यू रखिए, प्लस इस जड़ के पाउडर को रोज रात को लीजिए। तो लगभग एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको डायबिटीज है ही नहीं। अगर आपको डायबिटीज बहुत ज़्यादा है और आप कुछ खाते पीते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्चुअली लगता नहीं, होता है मैक्सिमम पेशेंट्स के साथ, मैंने देखा भी है खुद, कि अगर आप कुछ खा पी ले रहे हैं तो आपका जो डायबिटीज़ का जो लेवल है, शुगर लेवल बढ़कर बिल्कुल ऊपर हो जाता है खाना खाते ही। ये स्ट्रोक्स जो हैं, ये शुगर के स्ट्रोक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे अगर आप 3 4 महीने इसका कंटिन्यू इसको यूज़ कर लें। ये स्ट्रोक्स ख़त्म हो जाएंगे, पक्का पक्का कह रहा हूँ, ये स्ट्रोक्स ख़त्म हो जाएंगे। और एक स्टेज ऐसा भी आएगा, आप लगातार यूज़ करते रहें, लगातार यूज़ करते रहें, तो एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन वो डायबिटीज़ फील नहीं होगी। आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ प्रॉपरली जी सकते हैं, कहीं भी जाना, कुछ भी खाना, कोई स्ट्रोक वगैरह नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये ब्रेन टॉनिक की तरह भी काम करता है, जो कि तुलसी के पौधा का जो जड़ होता है, उस जड़ को आप सुखा लीजिए और सुखा के उसका पाउडर बना के किसी बॉटल में रख लीजिए। वो पाउडर 1/4 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद दूध या पानी के साथ लीजिए, और बस हो गया। ये करीब करीब आपको 15-20 दिन लेना है। हमारे बच्चे जो पढ़ाई वढ़ाई के प्रेशर की वजह से बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंजाइटी वेंजाइटी हो जाता है, ये चीज़ें होंगी ही नहीं। अगर आप बीमार होने से पहले ही ये सब कुछ कर रहे हो तो होंगी ही नहीं। और तुलसी का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
बस इतना ही है, कुछ डॉक्टर्स को मैंने देखा है ये कहते हुए कि प्रेग्नेंट लेडीज या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स तुलसी का अधिक मात्रा में उपयोग ना करें। तुलसी एक्चुअली दो तरह की होती है मुख्यतः, जो हमारे आसपास बड़ी आसानी से मिल जाती है, वो दो तरह की तुलसी है। एक तीसरी तुलसी भी है जिसके छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, बहुत बिल्कुल छोटे छोटे, वन तुलसी कहते हैं जिसको। लेकिन जो मुख्यतः मिल जाने वाली तुलसी है जो दो प्रकार की, वो है एक तो राम तुलसी, जो थोड़ा ब्राइट कलर में होता है, काफी खूबसूरत दिखता है उसका पौधा। और एक है श्याम तुलसी, जैसा कि नाम में ही है श्याम तुलसी, इसका मतलब वो थोड़ा सा डार्किश पार्ट में होता है, थोड़ा पर्पल पर्पल टाइप का जैसा दिखता है, वो है श्याम तुलसी। जिनमें से हमें यूज करने के लिए राम तुलसी ज्यादा अच्छा है और वो लगभग हर जगह मिलेगा। पूरे देश में लगभग हर जगह तुलसी बड़ी आसानी से मिल जाएगा, पूरे देश में, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में हमारे यहाँ तो पूजा होती है इसलिए बड़ी आसानी से मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक एनर्जी मिलेगी, मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं अपना काम धंधा छोड़ छाड़ के ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये तो मेरी अपनी जिद है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा है। थैंक यू।